आज के भारत जैसे देश में इतनी शर्म की बात है, जो सनातन का देश है, सनातन धर्मियों का देश है, जहाँ हमारे दादा दादी नाना नानी हमें सिखाते हैं कि जब चलो तो जमीन पर देख करके चलो, कहीं चींटी पांव से न दब जाए। गर्मी पड़ रही है, ऊपर छत पर एक पात्र में गर्मी में पानी रखो ताकि पक्षी पी करके प्यास बुझा सके। घर के बाहर गाय खड़ी है, रोटी दे करके उसकी भूख मिटाओ। एक तरफ हमें ये सनातन धर्म में सिखाया जाता है, और दूसरी तरफ वहीं आज हिंदू होकर के, सनातन धर्मी होकर के हम पशुओं का मांस खा करके अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं। कितने शर्म की बात है। एक तरफ बनेंगे पशु प्रेमी। आजकल देखो आप, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, घर में कुत्ता पालते हैं। घर में कुत्ता पालेंगे कि हम एनिमल लवर हैं। एक तरफ एनिमल लवर है, एक तरफ पशु प्रेमी है, और वहीं जाकर के रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर देंगे वो तो मैं बोलना भी अच्छा नहीं लगता यहाँ से, पर जानते हैं आप सब। और वैसे हम पशु प्रेमी, काय के खाक पशु प्रेमी हो आप। ये पशु प्रेम नहीं होता है। पशु प्रेम मतलब सब जीवों में भगवान को देखो, सब में भगवान का अंश देखो। मारना तो दूर की बात, जरा सा कष्ट देना, उनको लतकारना, डांटना, डंडा मारना, ये भी कोई सच्चा अगर इंसान होगा, सच्चा कोई भक्त होगा तो कर नहीं पाएगा। ज्ञानदेव जी, इसी धरती के ज्ञानदेव जी रोटी खा रहे हैं, कुत्ता आया और रोटी थाली में से लेकर के भाग गया। अब हम होते तो क्या करते? पत्नी बेलन लेके भागती, बच्चे डंडा लेके भागते, अरे ले गया ले गया ले। ज्ञानदेव जी भी भागे, पर डंडा लेकर के नहीं, घी का कटोरा लेकर के। और घी का कटोरा लेके भागते हुए बोले, अरे प्रभु ऐसे सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? अरे कम से कम घी तो लगाते जाओ। और जैसे उन्होंने ये भाव मन में पैदा किया, कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए। ये होता है वो सब कण कण। एकनाथ जी गंगोत्री से सर पर गंगा जल भर करके ला रहे थे रामेश्वर। भगवान रामेश्वर को गंगा जल से, गंगोत्री के जल से स्नान कराएंगे। इतनी लंबी यात्रा पैदल 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 श्री एकनाथ जी पार करते 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 रामेश्वरम पहुंचने वाले थे कि बीच जंगल में एक गधा प्यासा, एकदम बिल्कुल अब प्राण जाने वाले ऐसा जंगल में पड़ा था। एकनाथ जी ने पूछा क्या हुआ इसको? किसी ने बताया महाराज बड़े दिनों से भूखा प्यासा पड़ा, अगर इसको जल नहीं मिला तो अब ये जिंदा नहीं बचेगा, मर जाएगा। बस इतना सुना, जल लिया। जो रामेश्वरम भगवान को चढ़ाने वाले थे वो पूरा की पूरा जल उस गधे को पिला दिया। किसी ने कहा अरे प्रभु ये क्या किया आपने? पूरी मेहनत पर आपने तो पानी फेर दिया, कितनी दूर से आप गंगा जल लेके आए और आपने इस गधे को पिला दिया। तो एकनाथ जी ने कहा कि अगर मुझे मेरे रामेश्वरम भगवान इस गधे में नजर नहीं आएंगे तो भला मैं रामेश्वरम धाम चला जाऊं, मुझे वहां भी अपने रामेश्वरम भगवान नजर नहीं आ सकते। और जैसे कहा गधे से भगवान प्रकट हो गए। कैसी विचित्र लीला है भगवान की। इन भक्त वैष्णवों ने पशु पक्षियों में भगवान को देखा, पर एक हम लोग हैं पशु पक्षियों को कष्ट देते हैं। सेवा तो दूर रही, सेवा तो दूर, कितना कष्ट उनको दे रहे हैं। गाय को चलो पशु पक्षी फिर भी एक समय मान लिया, पर गाय को तो हम माँ कहते हैं। कोई दूसरा धर्म वाला थोड़ी घोषणा करता है कि अम्मा, हम सनातनी कहते हैं कि गाय हमारी माता है। और उसके बाद उसके साथ क्या दशा होती है? क्या किसी से छुपी है गौ माता की दशा आज? मां 33 कोटि देवी देवताओं का वास, जिसके गोबर में साक्षात लक्ष्मी का निवास, वो गाय आज चारा नहीं है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, चिकित्सा नहीं है,
और भूख मिटाने के लिए क्या खा रही है? भूख मिटाने के लिए हमारे द्वारा हमारा फेंका गया कचरा, हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलिथीन, हमारे द्वारा फेंके गए कांच के टुकड़े, वो सब खाने की भूख में भूखा क्या नहीं करता। भूख के कारण भागती भागती जहां जो मिल जाए उसको खा करके अपना पेट भर रही है।